बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं CNN टॉप न्यूज़। CNN टॉप न्यूज़ में सबसे पहले कि बिलावल की खित्ते में दहशतगर्दी के खिलाफ ISI और राह के मिलकर काम करने की तजवीज़। जनूबी एशिया के 1.5 अरब लोगों के मुस्तकबिल को गैर रियासती नासर और इंतहा पसंदों के रहमो करम पर नहीं छोड़ना चाहिए। खतरात कम करने के लिए मिलकर काम करना होगा। ये पाकिस्तानी सफारती मिशन के साथ जो है सरबराह पाकिस्तानी सफारती मिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस टाइम बिलावल साहब के पास होता ये है। और दूसरा, इमरान खान जो है वो सामने हिकमत अमली अपनी ले आए। उन्होंने कहा एहतजाजी तहरीक मुलकगीर और मुसलसल होगी, लाए अमल कौम के सामने जल्द आ जाएगा। मुझे जेल में डालकर 3 साल खामोश हो जाने से आराम से बनी गाला बैठ जाने का कहा गया, मगर मैं बुज़दिल नहीं, जदीदियत पर कभी खामोश नहीं रह सकता। जमहूरियत की बहाली तक के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में जंगल का कानून नाफिज है, तहरीक इंसाफ पर तमाम कानूनी और आइनी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, इसलिए मैं बतौर पार्टी सरबराह जेल से ही एहतजाजी तहरीक की सरबराही करूंगा। बाहर मेरी नुमाइंदगी वही उमर अयूब और सलमान अकरम राजा करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान ने कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी की हैसियत अब सियासी लाशों से बढ़कर कुछ नहीं है। और उन्होंने एक और बात कही कि बार बार कह चुका हूँ कि आज़ादी कोई प्लेट में रखकर नहीं देता। एहतजाजी तहरीक मुल्क गिर और मुसलसल होगी, क्योंकि इस्लामाबाद में स्नाइपर तैनात होते हैं तो जो मासूम शहरियों और पुरअमन एहतजाजियों पर सीधे फायर खोल देते हैं। और इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमीशन की छुट्टी का वक्त आ गया, घर जाने का वक्त आ गया। नए चीफ इलेक्शन कमीशन की तकरीर के लिए मुशावरत शुरू। वजीर आजम ने अपोजिशन लीडर को खत लिख दिया। मुल्क में नए चीफ इलेक्शन कमीशन की तकरीर की मुशावरत शुरू कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सिंध व बलोचिस्तान के 2 मेंबरान की तकरीर के लिए मुशावरत शुरू की गई है। इस हवाले से वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब को खत लिख दिया है। वजीर आजम की जानिब से पाकिस्तान में नई तैनातियों से मुतल्लिक मुशावरत के लिए वक्त मांगा गया है, अपोजिशन लीडर के नाम पर खत। और एक और खबर है, IPL रॉयल चैलेंजर्स की फतह के जश्न में भगदड़, 11 हलाक 25 जख्मी। इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स की पहली फतह ने इनके मदाहों को दीवाना कर दिया और जश्न के सिलसिले में होने वाली तकरीब बद इंतजामी का शिकार हो गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर फतह का जश्न मनाने हजारों मदाह स्वामी स्टेडियम पहुंचे और एनी शाहिदीन का कहना है कि स्टेडियम के मुतअद्दिद दरवाजों से एक साथ सैकड़ों लोगों अफराद ने दाखिल होने की कोशिश की, जिसके नतीजे में भगदड़ मच गई। और इसके अलावा T20 रैंकिंग, बाबर आजम पहली मरतबा टॉप 10 बीटर्स की फहरिस्त से बाहर। T20 रैंकिंग में बाबर आजम 8 साल में पहली बार टॉप 10 बीटर्स की फहरिस्त से बाहर। मोहम्मद हारिस की हैरानकुन 210 दर्जे तरक्की। हसन नवाज, साइम, अब्बास अफरीदी की पोजीशन में भी बेहतरी आई। रिजवान और शाहीन की तनजली। करप्शन केस में फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का साबिक वजीर को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगले वीडियो में इजाजत दें। अल्लाह।